हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सतवाल। तो आज हम करने वाले हैं हमारे ट्रायंगल चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। और इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 दोनों के वीडियो मैंने पहले से अपलोड किए हुए। तो पहले जिसने वो नहीं किया हुआ है बेटा पहले वो भी कर लेना साथ में। और आज हम करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट which pair of triangle in the following figure are similar. Write the similarity criteria used by for you answering the question and also write the pair of similar triangle in symbolic form. तो यहाँ पे हमें जितने भी ट्रायंगल दिए हुए पेयर ऑफ ट्रायंगल्स उसमें से बताना है कि कौन से पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो उनका क्राइटेरिया कौन सा है और उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिए हुए टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। हमें पहले देखना है कि बेटा कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। और सिमिलरिटी के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया थे। कौन से क्राइटेरिया थे देखो, मैं पहले साइड के वो लिखता हूँ। एक तो था एंगल एंगल एंगल, यानी कि दो ट्रायंगल के जो तीनों ही एंगल है वो सारे इक्वल होंगे। या फिर एंगल एंगल, कोई भी दो एंगल्स इक्वल होंगे। या फिर साइड एंगल साइड, और फिर होगा हमारा साइड साइड साइड। ये बेटा तो इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फॉर्म हो रहा है यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। चलो पहले ट्रायंगल में देखते हैं कि वो सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो भी हमें तीनों एंगल दिए हुए वो इन तीनों एंगल के इक्वल है या नहीं है। देखो 60 60 एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर। तो बेटा यहाँ पे तीनों एंगल क्या हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय क्या इक्वल है? तीनों ही एंगल इक्वल है। तो एंगल एंगल ये रे। चलो बेटा अभी दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? साइड दी हुई है। तो सिमिलरिटी के लिए हमें बेटा क्या देखना होता है? साइड इक्वल नहीं चाहिए, हमें साइड का रेशियो इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे देखना है कि जो भी इस ट्रायंगल की थ्री साइड और इस ट्रायंगल की थ्री साइड उनका रेशियो इक्वल है या नहीं। चलो सबसे पहले तो मैं ए बी साइड लेता हूँ और उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यू आर हो रही है। तो 2/4 यानी कि चलो साइड अलग से लिखते हैं अब। ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 2/4 यानी कि 1/2। चलो दूसरी साइड लेते हैं हम बी सी और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग हो रही है? आरपी के। तो 2.5/5 ये क्या हो जाएगा? 1/2। और तीसरी साइड है बेटा हमारी एसी, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है? पीक्यू के। एसी हमारे 3 है, पीक्यू हमारा 6 है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1/2। तो यहाँ पे बेटा तीनों ही साइड का रेशियो क्या हो गया हमारा? इक्वल हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ट्रायंगल, चलो अंदर लिख देता हूँ मैं। अब एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे खास कि पैटर्न हमें क्लियर फॉलो होना चाहिए। मतलब कि जो भी कोरस्पॉन्डिंग साइड आ रहे हैं वो सेम फॉर्मेशन में होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं कि चलो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। तो यहाँ पे पहली दोनों साइड कौन सी है? ए बी। तो ए बी के सिमिलर में कौन सा है कोरस्पॉन्डिंग में? क्यू आर। तो पहले क्यू आर आना चाहिए। फिर दूसरा क्या है? बी सी। तो बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? आरपी, यानी के वाली साइड आनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल में? क्यू आर पी। क्लियर बेटा?
तो ये भी हमारा सिमिलर हो गया। कौन सा क्राइटेरिया हो गया? साइड साइड साइड। अभी आ जाओ हमारे तीसरे क्वेश्चन पे, क्या भी सिमिलर हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि एमपी साइड में 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये यहाँ पे 4, ये 1/2 हो जाएगा। 3 और 6 ये भी 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2.7 और 5 ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं हो रहा, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है वो हमारे सिमिलर नहीं। चलो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे में क्या दिया हुआ है? 2 साइड्स दी हुई है और एक इंक्लूडिंग एंगल दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं कि इनका रेशियो इक्वल होता है कि नहीं होता है। पहले तो ए साइड एमएन यहाँ पे किसके कोरस्पॉन्डिंग लग रही है? पीक्यू के। हो जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, हो जाएगा 1/2। चलो दूसरी साइड बेटा हमें दी हुई है एमएल और यहाँ पे क्यू आर, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और इन दोनों का इंक्लूडिंग एंगल हमें इक्वल दिया हुआ। देखो ये जो दोनों साइड है उसका भी इंक्लूडिंग एंगल 70 है और इसका भी इंक्लूडिंग एंगल 70 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल एम इक्वल टू एंगल, तो कौन से क्राइटेरिया से होगा? साइड एंगल साइड। ठीक है बेटा, चलो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब हमें इसको परफेक्टली नाम कैसे दे सकते हैं? पी क्यू आर। बाय क्राइटेरिया कौन सा होगा इसमें? साइड एंगल साइड। चलो ये वाला, इसमें 2 एंगल दिए हुए, सॉरी 2 साइड दिए हुए और एक एंगल दिया हुआ है। लेकिन पहला सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे हमें जो भी एंगल दिया हुआ है क्या वो इंक्लूडिंग एंगल है या नहीं? यहाँ पे हमें जो एंगल दिया हुआ था वो दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल था, इसके बीच में आ रहा है। तो क्या यहाँ पे जो दोनों साइड दी हुई है हमें एंगल उसके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बेटा इंक्लूडिंग एंगल ही नहीं है, तो सिमिलर तो होगा ही नहीं, और वो एंगल इक्वल होगा तो भी वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं है सिमिलर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ट्रायंगल की 2 एंगल दी हुई है। तो बेटा जब भी हमें किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल दिए हो तो तीसरा एंगल हमें फाइंड कर देना है। अगर वो 2 एंगल इक्वल ना हो तो, ठीक है, अगर इक्वल हो गए तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो दोनों एंगल इक्वल नहीं है तो थर्ड एंगल हमें फाइंड कर देना है बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो हमें पता है कि ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। और यहाँ पे हमें एक 70 दिया हुआ और एक 80 दिया हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 150। ये दोनों 150, तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। और यहाँ पे भी देखो बेटा, 80 है और 30 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, अब देखो दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल हो गए, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल D इक्वल्स टू एंगल P, एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल F इक्वल्स टू एंगल R। तो ट्रायंगल DEF similar to triangle PQR by angle क्लियर है बेटा यहाँ तक? अभी चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? इन द गिवन फिगर, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है। एक तो भाई वैसे आ गया है, एक उस काम करिए। एंगल BOC इक्वल्स टू 125। BOC मींस के ए एंगल हमें दिया हुआ है 125 डिग्री एंड CDO इक्वल टू 70 डिग्री। CDO ए एंगल हमें 70 दिया हुआ है और फाइंड एंगल BOC। BOC ये एंगल हमें फाइंड करना है और दूसरा DCO
DCO ए वाला एंगल भी हमें फाइंड करना है और OAB ये वाला इसके बेटा हमें तीन एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, कौन सा? ए वाला और ए वाला। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पे हमें पता है बेटा कि जो BD है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है BOD। और अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल बन रहे हैं वो क्या होगा? लीनियर पेयर होगा। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो उसमें ये दोनों जो एंगल है उसका सम कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। अब BOC तो हमें दिया हुआ है 125, तो उसकी प्लेस पे लिखेंगे 125 प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये प्लस है, साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 125, चलो 180 माइनस 125 कितना होता है? 50। ठीक है बेटा, चलो एक एंगल तो हमें मिल गया, ए एंगल मिल गया मुझे 55। अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो बेटा, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है DOC और उसमें ट्रायंगल में दो एंगल हमें पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल DOC एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल ODC या DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो CDO कितना दिया हुआ है? 70। फिर DOC हमने फाइंड किया 55 और DCO हमें फाइंड करना है। इन दोनों का सम कितना होगा? 70 प्लस 55 कितना होगा? 125 प्लस DCO इक्वल्स टू 180। तो अब साइड चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 125 इक्वल्स टू 55। तो DCO भी हमें कितना मिला? 55। अब बेटा देखो, थर्ड हमें फाइंड करना है OAB, ये वाला एंगल। अब ध्यान से देखो, ए एंगल और ए एंगल DCO और OAB दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो वो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल DCO। रीजन में क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब OAB हमें फाइंड करना है और DCO हमें पहले ही मिल गया था। कितना मिला DCO हमें यहाँ पे? 55 डिग्री। तो OAB भी हमारा कितना हो जाएगा? 55। ये बेटा, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें डायग्राम दिया हुआ है, सॉरी डायगोनल्स AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC। तो एक ट्रापेजियम है और उसके डायगोनल है AC और BD और उसमें भी दिया हुआ है कि AB और DC दोनों साइड पैरेलल से इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O और वो दोनों डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं using similarity criteria for two triangles so that AO upon OC equal to OB upon OD। चलो बेटा, तो सबसे पहले अगर प्रूव करना है हमें तो जो भी हमें गिवन में दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे?
ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज में किया था, लेकिन उसमें बेटा हमें बीपीटी का यूज किया था। और यहाँ पे पर्टिकुलरली बोला है कि हमें किसका यूज करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मुझे सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है, तो इसका मतलब ये होगा मुझे कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा। कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे हम, देखो यहाँ मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं AOB और दूसरा ट्रायंगल है मेरा COD। अगर ये दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं, चलो करते हैं। ये ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD सिमिलर करने के लिए हमारे जो क्राइटेरिया था उनका यूज करना है यहाँ पे। अब देखो बेटा, इस ट्रायंगल में ए एंगल और ए वाला एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ABO या ABDB लिख सकते हैं इक्वल्स टू एंगल CDB। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सिमिलरली यहाँ पे ए एंगल और ए एंगल वो दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA। रीजन इसमें भी सेम आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो बेटा, दोनों ट्रायंगल के दो दो एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल क्राइटेरिया से मैं लिख सकता हूँ ये एंगल ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय एंगल। बेटा चलो अभी मुझे प्रूव क्या करना था, AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। अगर एक दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय CPST। चलो तो करते हैं। अब देखो ध्यान से कोरिस्पोंडिंग साइड लिखनी है। यहाँ पे फर्स्ट दोनों साइड है AO और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन CO इक्वल्स टू OB अपॉन OD इक्वल्स टू BA अपॉन BC। रीजन क्या लिखेंगे, CPS। अब हमें बेटा कौन सा दोनों चाहिए थे, AO अपॉन OC और OB अपॉन OD। सिर्फ ये दोनों ही चाहिए, तो ये दोनों अलग से लिख दो, हो गया हमारा जो भी हमें प्रूव करना था वो। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे हम हेंस। क्लियर है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS, QR अपॉन QS is equals to QT upon PR and angle 1 equals to angle 2, so that PQS similar to TQR। ठीक है, चलो सबसे पहले तो गिवन में हमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो लिखेंगे हम। क्या दिया हुआ है हमें, QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, फिर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब प्रूव क्या करना है मुझे, ट्रायंगल PQS इक्वल्स टू ट्रायंगल TQ। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले तो जो भी हमें दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल 1 और एंगल 2 वो दोनों इक्वल है। पहले तो वो दोनों ट्रायंगल कहाँ पे आ रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, हमारा ट्रायंगल बन रहा है PQR, उसमें एंगल 1 और एंगल 2 वो दोनों कैसे
इक्वल है। तो बेटा हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि जो भी दोनों एंगल इक्वल होते उसकी ऑपोजिट साइड भी कैसी होती है, इक्वल होती है। यानी कि एंगल 2 की ऑपोजिट साइड QP और एंगल 1 की ऑपोजिट साइड PR, वो दोनों भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चलो लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ में, ये ट्रायंगल PQR एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमें दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 की ऑपोजिट साइड PR और एंगल 2 की ऑपोजिट साइड PQ, ये दोनों भी कैसी हो जाएगी, हमारी इक्वल हो जाएगी। रीजन में क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। Sides opposite to equal angle are equal। क्लियर बड़ा यहाँ तक। और हमें क्वेश्चन में कुछ दो रेशियो दिए हुए, तो इसको अभी हम रफ कर देते हैं। कुछ दो रेशियो हमें दिए हुए, उनको पहले यूज करते हैं। क्या दिया हुआ है, QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR। मुझे प्रूव क्या करना है, PQS और PQR, ये दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमें दिया क्या हुआ है, QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इन दोनों साइड का रेशियो, और QT अपॉन PR। अब यहाँ पे देखो बेटा, QT तो मुझे चाहिए, वो हमारे दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, लेकिन क्या PR हमारे ट्रायंगल में आ रहा है, नहीं आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, PQ चाहिए। PR की प्लेस पे क्या चाहिए मुझे, PQ चाहिए। अभी देखो यहाँ पे हमने ऊपर प्रूव किया है कि PR किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि PR की प्लेस पे PQ, तो QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन। अब देखो दोनों साइड का रेशियो हमारा इक्वल हो गया, और एंगल Q क्या है हमारा, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q कॉमन, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल। ये बेटा चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में S and T are the point on side PR and QR। जो S पॉइंट है वो PR साइड पे हुए, और T पॉइंट है वो QR साइड पे, such that एंगल P इक्वल टू RTS। तो जो एंगल P है वो RTS मींस के इसके इक्वल है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। So that RPQ यहाँ पे बन रहा है हमारा RPQ ट्रायंगल, RPQ, और दूसरा है RTS, ये दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले तो इन दोनों में इक्वल क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि P एंड RTS दोनों इक्वल है। चलो पहले तो गिवन लिखते हैं हम। गिवन में लिखेंगे एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS। टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। चलो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है पहले वो लिखेंगे हम।
in triangle RPQ and triangle RTS। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल P एंड एंगल P दोनों इक्वल है, सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS। कैसे पता चला? B। अब दूसरा क्या इक्वल होगा बेटा? देखो दोनों ही ट्रायंगल में R आ रहा है, RPQ में भी R है और RTS में भी R है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल R क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, तो एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, क्या लिखेंगे? कॉमन। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हो गया मेरा कि ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाय एंगल ये बेटा। तो कोई भी हमें सिमिलर प्रूव करना है तो अगर हमें कोई भी दो एंगल मिल जा रहे हैं तो वो तो हमारा सबसे इजी वे सिमिलरिटी प्रूव करने का, ठीक है। अगर ये दो एंगल नहीं मिल रहे तो साइड एंगल साइड से भी हो जाएगा, अगर तीनों एंगल मिल रहे हैं तो वाई से भी हो जाएगा, और एक भी एंगल नहीं मिल रहा लेकिन तीनों साइड का रेशियो इक्वल मिल रहा है तो साइड 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 क्राइटेरिया से भी हमारा सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब ऐसा हमें फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में और बोल रहा है कि ABE, कौन सा ट्रायंगल? ABE, ABE और ACD, ACD, ये दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा? हमारे कॉन्ग्रुएंस है, तो सो दैट AD इज सिमिलर टू ABC। अब सबसे पहले बेटा हमें ये पता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका कोरिस्पोंडिंग एंगल्स एंड कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो चलो गिवन से स्टार्ट करते हैं। हमारे गिवन में हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABE congruous to triangle ACD। प्रूव क्या करना है मुझे? ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो अगर ये दोनों ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंस दिए हुए तो उनका साइड का रेशियो में इक्वल लिख सकता हूं। तो यहाँ पे देखो AD साइड किसके इक्वल होगा? AE साइड के। AD साइड किसके इक्वल होगा? AE साइड के। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि AE इक्वल्स टू AD। रीजन में क्या आएगा? सिंप्लिसिटी। अब दूसरा AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC। इसमें भी क्या आएगा? सेम रीजन, सिंप्लिसिटी। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब देखो मुझे प्रूव क्या करना था? कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है? ADE, ADE और दूसरा ABC, जिसके जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है हमारा बड़े वाला। अब यहाँ पे देखो हमने जो इन दोनों को लिखा है उनका अगर हम डिवाइड में लिख दे तो क्या होगा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड में लिखे तो AE अपॉन AB इक्वल्स टू AD अपॉन AC। देखो रेशियो हमारा इक्वल हो गया। AD, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, तो यहां से सेम साइड पे लिखते हैं कि AD इक्वल्स टू AE और AB इक्वल्स टू AC। अब यहाँ पे बड़ा इसको डिवीजन में लिखेंगे तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। तो देखो रेशियो इक्वल हो गया हमारा। AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। दोनों साइड तो मिल गए
अगर उसका इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल होगा तो साइड एंगल साइड से हम कर सकते। अब देखो ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या आ रहा है, एंगल ए आ रहा है कॉमन, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल कॉमन। तो क्या होगा, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। क्राइटेरिया कौन सा होगा हमारा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, क्लियर बेटा यहाँ तक। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम इजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलो चार सब क्वेश्चन दिए हुए इसमें हमें और सभी को हमें सिमिलर प्रूव करना है। इन द फिगर एल्टीट्यूड एडी एंड सी ऑफ एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी सो दैट, तो इन चारों को हमें प्रूव करना है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले हमें किसको करना है, ट्रायंगल एईपी, AEP, this triangle and CDP, इन दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले तो क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP क्या इक्वल होगा इन दोनों ट्रायंगल्स में। देखो बेटा यहाँ पे मुझे एंगल D90 दिया हुआ है और अगर A90 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। तो एंगल D यानी कि CDP और AEP दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो एंगल AEP equals to angle CDP both 90 डिग्री। अब दूसरा एंगल कहां से इक्वल करेंगे, देखो बेटा ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि एंगल APE इक्वल्स टू एंगल CPD। डिस्टेंस में क्या लिखेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गए तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल। ये चारों के चारों में यही क्राइटेरिया यूज करना है, सिर्फ दो एंगल को इक्वल करो, ट्रायंगल हो गए हमारे सिमिलर। ठीक है, चलो अभी दूसरे में कौन से ट्रायंगल को करना है हमें, ABD और दूसरा CBE। चलो इन दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल रहा है, सोचो जो तब तक मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इन ट्रायंगल ABD एंड CBE क्या इक्वल आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, CBE में कौन सा इक्वल है, एंगल E हमारा बन रहा है 90 डिग्री और ADB इसमें ये वाला बन रहा है 90 डिग्री, तो दोनों हो जाएंगे 90-90। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल CEB। रीजन में बोथ 90 डिग्री। दूसरा क्या इक्वल होगा, यहाँ पे देखो बेटा दोनों में हमारा एंगल B कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल B कॉमन। तो ये भी कौन से क्राइटेरिया सिमिलर हो गया हमारे एंगल से। तो मैं ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय
एंगल क्लियर है। अभी थर्ड क्वेश्चन में AEP और दूसरा ADB चलो दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल आ रहा है पहले तो वो बता दो। देखो बेटा A90 है तो AB 90 हो जाएगा और यहाँ पे A90 है तो AB 90 हो जाएगा, तो दोनों 90 90 इक्वल हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पहले तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB AEP equals to ADB रीजन में बोथ 90 डिग्री। चलो अब दूसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा बताओ। अब कौन सा दोनों में इक्वल हो रहा है एंगल, इजी है तो देखो बेटा दोनों में यहाँ पे हमारा ए वाला एंगल इक्वल हो रहा है, दोनों में क्या है वो एंगल कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ए, यहाँ पे मैं ऐसा लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हैं कि एंगल PAE इक्वल्स टू एंगल DAB कॉमन। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ए बी हमारा सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय एंगल क्लियर है। ओके क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, E is a point on the side AD produce of parallelogram। तो एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, ऐसा एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है। अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं मैं। चलो एक पैरेललोग्राम है, कौन सा पैरेललोग्राम है, ABCD A B C और D। E is a point on the side AD produce of parallelogram। तो बेटा जब हम AD साइड को प्रोड्यूस करते तो यहाँ पे कहीं हमारा एक E पॉइंट बन रहा है एंड BE इंटरसेक्ट CD BE। तो जो पॉइंट B और E को हम कनेक्ट कर रहे हैं वो CD को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, F पॉइंट। CD at F so that ABE and CFB ये दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। चलो तो सबसे पहले तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB क्या इक्वल हो रहा है दोनों ट्रायंगल में। देखो बेटा सबसे पहले तो ABCD हमारा पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा क्या इक्वल होगा, देखो बेटा यहाँ पे A वाला एंगल और A वाला एंगल दोनों क्या है
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल होते, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल CBE या CBF। रीजन में क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर बेटा? चलो, अब दोनों एंगल हमें इक्वल मिल गए, तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय एंगल। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक कवर किए एक्सरसाइज 6.3 के, और बाकी के जो क्वेश्चन है 9 से लेकर 15 तक वो हम इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? तो याद है कि एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और तब तक मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। ठीक है? चलो, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।